हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है और इससे लगभग 10 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको ऑप्शन है ए 8 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दूसरा सवाल है, संविधान सभा की अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। आपका तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946। चौथा सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पांचवा सवाल है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? भारत में पहली बार संविधान दिवस 2015 को मनाया गया था, भीमराव अम्बेडकर की 125वें जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इन दोनों शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? माने कि भारतीय पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना को। 9वां सवाल है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु समय समय पर संविधान संशोधन होने के बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद 25 भाग और 22 अनुसूचियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान बनाने का श्रेय संविधान निर्मात्री सभा को जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 13वां सवाल है, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
सी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देहरादून से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देहरादून से। 15वां सवाल है मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 80,000 शब्दों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 17वां सवाल है संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। 18वां सवाल है भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद भवन में। 19वां सवाल है प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। 20वां सवाल है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 चक्र हैं और वह सत्य को निरूपित करता है। वह हमेशा सत्य को निरूपित करता है। 21वां सवाल है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। 22वां सवाल है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 23वां सवाल है निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। 24वां सवाल है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। 26वां सवाल है भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। 27वां सवाल है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी BN राव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी BN राव। 28वां सवाल है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को। 29वां सवाल है भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 296। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 296। 30वां सवाल है संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। आज़ाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33वां सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किस रूप में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा इसको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब होगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
ऑप्शन डी जीवी मालवणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीय सूत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि संविधान के लगभग 2/3 भाग अनुच्छेद यहीं से लिया गया, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीय सूत्र माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है भारत है एक, तो इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 38वां सवाल है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, यानी कि अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति द्वितीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 360। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल का। इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान किया 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 42वां सवाल है, भारत में आज़ाद के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1952। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 43वां सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। 44वां प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 45वां सवाल है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल गवर्नर को भारत गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका सही जवाब होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 47वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। आपका 48वां सवाल है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के 1 या क के तहत। आपका 49वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत ही संसद संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। आपका अंतिम और 50वां क्वेश्चन है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची संबंधी सूची में लाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन शिक्षा को राज्य सूची संबंधी सूची में लाया गया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना